गिद्ध पक्षी की 8 ज्ञान की बातें। जो भी सुन लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता है। मित्रों, किसी घने जंगल में एक विशाल बरगद के पेड़ पर एक गिद्ध अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह और उसकी पत्नी जीवन के कई रोचक तथ्यों और ज्ञान की बातें जानते थे। एक दिन जब दोनों वृक्ष की शाखाओं पर विश्राम कर रहे थे, गिद्ध की पत्नी ने कहा, हे प्राणनाथ, आपने मुझे अनगिनत ज्ञान की बातें सिखाई हैं, लेकिन आज मैं कुछ ऐसा जानना चाहती हूँ जो आपने मुझे कभी नहीं बताया। मुझे कुछ ऐसा बताइए जो मेरे जीवन को सच्चे अर्थों में बदल दे, जो न केवल रोचक हो बल्कि ज्ञानवर्धक भी हो। गिद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है प्रिय, आज मैं तुम्हें एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाऊंगा जो न केवल तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगी बल्कि इसमें छिपे 8 महत्वपूर्ण पाठ किसी भी व्यक्ति को गरीबी और संकट से बाहर निकाल सकते हैं। यह कथा एक अमीर बहन और उसके गरीब भाई की है, जिसमें कई गहरे रहस्य छिपे हैं जो तुम्हें जीवन के अनमोल सबक देंगे। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले एक नगर में एक अमीर किसान रहता था। उसके घर में 2 जुड़वां बच्चे पैदा हुए, एक बेटा रोहन और एक बेटी कमला। किसान ने अपने बच्चों को प्यार और समृद्धि से पाला। जैसे जैसे वे बड़े हुए, किसान ने अपनी बेटी कमला का विवाह एक धनी व्यापारी के पुत्र से कर दिया। कमला अपने ससुराल में सुखी जीवन जी रही थी। इधर किसान ने सोचा कि अब वह अपने बेटे रोहन की शादी कर दे ताकि उसका परिवार पूरा हो जाए, लेकिन समय ने करवट ली। एक दिन किसान गंभीर रूप से बीमार हो गया। रोहन ने अपने पिता का इलाज करने में अपनी सारी संपत्ति खर्च कर दी। डॉक्टर और दवाइयों पर सारा धन समाप्त हो गया, लेकिन किसान की हालत नहीं सुधरी। अंत में किसान ने रोहन से कहा, पुत्र, अब मेरा समय पूरा हो चुका है, तुम मेरी चिंता छोड़ो और अपना जीवन संवारो। किसान के निधन के बाद रोहन के पास कुछ भी नहीं बचा। खेत खलिहान सब बिक चुके थे। मजबूर होकर रोहन और उसकी पत्नी सुशीला गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगे और दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगे। कमला, जो अब अमीर थी, अपने गरीब भाई से घृणा करने लगी। उसे डर था कि अगर उसके भाई को उसके ससुराल में देखा गया तो उसकी इज्जत खराब हो सकती है, इसलिए उसने रोहन से सारे रिश्ते तोड़ दिए। कुछ साल बाद कमला के बेटे की शादी तय हुई। जब यह खबर रोहन को मिली तो उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मेरी बहन के बेटे की शादी है, हमें वहां चलना चाहिए। सुशीला ने पूछा, क्या हमारी ननद ने हमें निमंत्रण भेजा है? रोहन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, नहीं, लेकिन हमें जाना चाहिए, वह मेरी बहन है। सुशीला ने मना कर दिया, लेकिन रोहन अकेले ही कमला के घर जाने का निश्चय किया। उसने उधार लेकर कुछ कपड़े खरीदे और पैदल ही कमला के घर पहुंचा। कमला ने रोहन को देखकर तिरस्कार से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हारी उपस्थिति से मेरी इज्जत खराब हो सकती है। उसने रोहन को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और उसे 3 दिन तक भूखा प्यासा वहीं छोड़ दिया। 3 दिन बाद जब रोहन बेहोश होने वाला था, एक बूढ़ी माँ ने उसे बचाया। ये बूढ़ी माँ साक्षात देवी माँ थी, जो रोहन की पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुई। उन्होंने रोहन को अपने बगीचे से फल खाने और कुछ फल अपने परिवार के लिए ले जाने को कहा। साथ ही उन्होंने उसे 8 महत्वपूर्ण बातें बताईं जो जीवन में गरीबी को हराने के लिए जरूरी थीं। 1. अज्ञानता का त्याग। ज्ञान ही गरीबी को हराने का पहला हथियार है। बिना ज्ञान के जीवन में सफल होना असंभव है। 2. समय का सदुपयोग। जो समय को व्यर्थ करता है वह सदा गरीब रहता है। 3. आलस्य का अंत। आलस्य विनाश का कारण है, परिश्रम से ही सफलता मिलती है। 4. धन का सम्मान। जो धन का अपमान करता है उससे लक्ष्मी दूर हो जाती है। 5. कर्तव्य पालन। अपने कर्तव्यों से विमुख होना गरीबी को बुलावा देना है। 6. अतिथियों का सम्मान। मेहमान का अपमान करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। 7. परिवार की इज्जत। जो अपने बड़ों का आदर नहीं करता वह कभी उन्नति नहीं करता। 8. संतोष और दान। लालच और स्वार्थ से दूर रहकर दान करने वाले को हमेशा सुख और समृद्धि मिलती है। देवी माँ के बगीचे से लाए फलों में सोने चांदी और हीरे निकले। इससे रोहन फिर से अमीर बन गया। उसने एक आलीशान महल बनवाया और राजा महाराजाओं की तरह जीवन जीने लगा। जब रोहन अपनी बहन को सावन में घर बुलाने गया तो कमला ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उसने रोहन की शान शौकत देखी तो वह हैरान रह गई। कमला ने रोहन से माफी मांगी और अपनी गलती का पश्चाताप किया। रोहन ने कमला के लिए ऐसी जूतियां बनवाई जो चलते समय 8 शिक्षाओं का संदेश देती थीं। जब कमला ने जूतियां पहनी तो वह शर्मिंदा हुई और उसने वचन लिया कि वह कभी किसी को उसके धन या स्थिति के आधार पर नहीं आंकेंगी। कमला ने अपने भाई से वादा किया कि वह अपनी गलतियों को सुधारने के लिए इन 8 बातों का पालन करेगी। इस प्रकार यह कथा हमें यह सिखाती है कि गरीबी और दुख केवल परिस्थिति नहीं बल्कि हमारे कर्म और सोच का परिणाम है। यदि हम ज्ञान, परिश्रम और कर्तव्य पालन का अनुसरण करें तो गरीबी हमारे जीवन से दूर हो जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा खुशहाली और समृद्धि बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप हमारे पिछले कहानियां नहीं देखी हैं तो उसे एक बार जरूर देखना। आपका ध्यान रखना।
क्योंकि हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहे।